हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज आप लोगों को हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं, जो है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान? आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह जो टॉपिक हमने आप लोगों के लिए चूज किया है कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जीडी का, चाहे रेलवे एनटीपीसी या आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, आप किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो देखते हैं तो रिस्पांस नहीं देते हैं कि आपको यह हमारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है। और एक बात और आप लोग बताया करिए, वह उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वह हमारा मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। उससे क्या है, हम आप लोगों के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बस इतना आपको कमेंट में बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से, किस राज्य से, किस ज़िले से, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना आप कमेंट में मेंशन कर दिया करिए। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, यह कमेंट में अवश्य बताया करिए। फिर देखिए, आगे देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। देखा जाए, देखिए, भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 से प्रारंभ हुई थी। कब? 1954 से यह भारत रत्न जो है स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान मानवीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है। किसके लिए? असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन हेतु यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और कब से ये प्रारंभ हुआ है? 1954 से इसकी शुरुआत की गई है। भारत रत्न का जो मेडल है, यह पीपल के पत्ते की आकृति का होता है। किसके? पीपल के पत्ते की आकृति का होता है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। किसका? जिस पर पीपल के पत्ते की आकृति का होता है, जिस पर सूर्य का चित्र का अंकन होता है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो यह कौन है? इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न से मरणोपरांत सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था, ठीक है। मरणोपरांत अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। देखिए, अगर चैनल पर जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो आप प्रोत्साहन के लिए जो है कि कमेंट किया करिए, वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करिए, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं क्या है पद्म पुरस्कार। देखिए, पद्म पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो पद्म पुरस्कार है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री वर्गों में विभाजित किया गया। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सेवा आदि में यह प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा हेतु, पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा हेतु, और पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा हेतु, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। वीरता पुरस्कार आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, वीरता पुरस्कार
भारत सरकार द्वारा उन सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अतुल्य योगदान दिया है अथवा सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें इस वीरता के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। आगे देखिए, देखिए क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 से प्रभावित है यह बात, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार अर्थात पद्म वीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र प्रारंभ किए थे, ठीक है। और इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 भी प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, इन पुरस्कारों को जनवरी 1967 में क्रमशः अशोक चक्र और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में नाम दिया गया था। और इन पुरस्कारों का वीरता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। तो इस क्रम में इनको रखा गया है। परमवीर चक्र देखते हैं क्या दिया गया है। यह वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। परमवीर चक्र जो है यह वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इसका मेडल कांस्य निर्मित और गोलाकार और अग्रभाग पर केंद्र में उभरी हुई राज्य के प्रतीक ध्येय सहित के साथ इंद्र के ब्रज की 4 प्राकृतियाँ होती हैं। इसके पश्चात में 2 कमल के फूलों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। इसका फीता सादा बैंगनी रंग का होता है। आगे देखते हैं, महावीर चक्र क्या दिया गया है। महावीर चक्र देखते हैं, यह मेडल गोलाकार और स्टैंडर्ड सिल्वर निर्मित है। इसके अग्रभाग पर 5 कोनों वाला उभरा हुआ तारा उत्कीर्ण किया गया है। इसके केंद्र भाग में राज्य का प्रतीक ध्येय सहित उत्कीर्ण है। इसके पश्च भाग में 2 कमल के फूलों के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में महावीर चक्र लिखा हुआ है। इसका फीता आधा सफ़ेद और आधा नारंगी होता है। इसका फीता जो है आधा सफ़ेद और आधा नारंगी होता है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार क्षेत्र एवं पुरस्कार राशि। देखिए, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके पुरस्कार क्षेत्र और पुरस्कार राशि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल एवं 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य के में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसमें 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें 3.5 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। और कबीर पुरस्कार साहित्य सद्भाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि है। और अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में 15 लाख रुपए इसमें नगद पुरस्कार है। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम खेलों में पिछले 4 वर्षों से जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में लाइफ टाइम 15 लाख रुपए और नियमित 10 लाख रुपए, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए और नियमित के लिए 10 लाख रुपए। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कीर्ण कार्य के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार यह जो है पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, वीर चक्र आपको यहाँ हम बताएंगे। वीर चक्र यह मेडल गोलाकार एवं स्टैंडर्ड सिल्वर निर्मित होता है, ठीक है। इसके अग्रभाग में 5 कोनों वाला उभरा हुआ तारा उत्कीर्ण किया गया है। इसके भाग में राज्य का प्रतीक ध्येय सहित उत्कीर्ण है। पश्च भाग में 2 कमल के फूलों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा हुआ है। इसका फीता आधा नीला रंग और आधा नारंगी रंग का है। अशोक चक्र के बारे में देखते हैं। गोलाकार इसके अग्रभाग पर केंद्र में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण है, जिसके चारों
और कमल माला है, चारों ओर कमल माला है। पश्च भाग पर हिंदी और अंग्रेजी में अशोक चक्र शब्द उत्कीर्ण है। इसका फीता नारंगी खड़ी लाइन द्वारा दो भागों में विभाजित हरे रंग का है। आगे देखते हैं क्या है कीर्ति चक्र के बारे में। क्या है गोलाकार स्टैंडर्ड सिल्वर निर्मित, देखिए क्या है गोलाकार स्टैंडर्ड सिल्वर निर्मित अग्रभाग में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण है जो कमल माला से घिरी है। पश्च भाग में हिंदी और अंग्रेजी में कीर्ति चक्र उत्कीर्ण है। इसका फीता दो नारंगी खड़ी लाइनों द्वारा तीन बराबर भागों में विभाजित हरे रंग का है। शौर्य चक्र गोलाकार और कांस्य निर्मित, इसके अग्रभाग में अशोक चक्र की प्रतिकृति उत्कीर्ण है जो कमल माला से घिरी हुई है। पश्च भाग में हिंदी और अंग्रेजी में शौर्य चक्र लिखा हुआ है। इसका फीता तीन नारंगी खड़ी लाइनों द्वारा बराबर भागों में विभाजित हरे रंग का है। आगे चलते हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, इसमें क्या दिया हुआ है। यह पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आगे देखिए क्या दिया गया है। अवनी लखेरा, क्या है, अवनी लखेरा को पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित विभूतियां यहाँ पर हम आपको मेंशन किया गया है, दिखा रहे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। और डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया तथा जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं क्या है, देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में और डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे को 1958 में, विधान चंद्र राय एवं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था, 1962 में जो है कि दिया गया था। आगे देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था 1966 में, इंदिरा गांधी 1971 में और वराहगिरी वेंकटगिरी को 1975 में, कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत 1976 में, मदर टेरेसा को 1980 में और आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में और मरुदुरु गोपाल रामचंद्र मरणोपरांत 1988 में। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मरणोपरांत 1990 में और एवं नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत एवं मोरारजी देसाई 1991 में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत, JRD टाटा एवं सत्यजीत रे को 1992 में, APJ अब्दुल कलाम और गुलजार लाल नंदा एवं अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997 में। कब, 1997 में दिया गया था। MS सुब्बालक्ष्मी तथा C सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार 1998 में दिया गया था। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा गोपीनाथ बारदोलाई मरणोपरांत और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत। ठीक है,
इनको यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2009 में दिया गया था, और सचिन तेंदुलकर था चिंतामणि नागेश रामचंद्र। सचिन तेंदुलकर था चिंतामणि नागेश रामचंद्र को 2014 में, और रामचंद्र राव CNR राव, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में मरणोपरांत दिया गया था। प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका को मरणोपरांत एवं नाना देशमुख को मरणोपरांत 2019 में। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, PV नरसिंहम राव मरणोपरांत, और मनकोम्बू सवासिन स्वामीनाथ को मरणोपरांत 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, जो लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पर हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। साहित्यकार और कृति एवं भाषा, जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओडाकुजाल मलयालम के लिए 1965 में, और ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता बंगाल और 1966 के लिए। KV पुष्पा एवं क्रमशः रामायण दर्शन 1967 के लिए, ठीक है। उमा शंकर जोशी, ठीक है। और इसमें सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। चिदम्बरम इनकी हिंदी में लिखे थे 1967 के लिए। तो ये सारा जो है लिस्ट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और एक बार ये आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बार बार पूछा जाता है। इसका नाम आता है जी शंकर कुरूप का आता है, ठीक है। जी शंकर कुरूप, जो कि इनको 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था, जी शंकर कुरूप को। तो एक बार आप ये सारे लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें लास्ट में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए क्या है इसमें। 2019 में 2021 का देखिए, 2021 में असमिया साहित्यकार थे, ठीक है। और नीलमणि फूफन को दिया गया था। 2022 में कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजू को दिया गया था, ठीक है। और संस्कृत के लिए 2023 में राम भद्राचार्य तथा गुलजार को दिया गया था। तो आपको थोड़ा सा इस लिस्ट को देख लेना है, ठीक है। काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं याद करना है। एक सबसे पहले कब दिया गया था और किसको दिया गया था, और लास्ट में अंतिम का एक दो देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित विभूतियाँ, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से देखिए, सबसे पहले 1969 में दिया गया था। किसको? देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित विभूतियाँ है, और पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको हम दे रखे हैं। और देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था 1969 में। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसमें देखिए लास्ट के आपको याद रखना है, 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया जा चुका है। विनोद खन्ना को 2017 में दिया जा चुका है। 2018 में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत को 2019 का, और आशा पारेकर 2020, और वहीदा रहमान 2021, और मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए जो है कि सम्मानित किया जा चुका है। इसमें इतनी बातें आपको देखना है। क्या है कि अगर आप पूरा याद करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। पूरा याद भी नहीं होगा, और इसमें जो मेन चीज़ें हैं आपको देख लेना है। सर्वप्रथम किसको दिया गया था, कब दिया गया था, और इस समय का देखना है, ठीक है। प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। तो अब आगे जो है ये यहाँ तक आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कि प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग मिस मत करिएगा, और इसमें से अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेखक और बुक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।